जी, अपठित पद्यांश नीचे 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं। फिर इसमें भी हमने विकल्प के सहित उत्तर देने। ठीक है, विकल्प में से चुन करके ही उत्तर देना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं पद्यांश। नीचे 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, तो पहला पद्यांश है हमारा पद्यांश 1। यदि आप इस पद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए पद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने कहा है कि प्रश्न नंबर आपने जरूर लिखना है। आगे है, पढ़ते हैं इसको। कोई खंडित कोई कुंठित, कृश बाहु पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे बड़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित, विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से, हाँ जी, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से, लौटते धूल में चिर परिचित, पशुओं से भी भीत मुख चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, तृण तरुओं से उग बढ़ झर गिर, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, कुल मान न करना इन्हें बहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, जग जीवन धारा में बहते कण, ये मूक पंगु बालू के कण। अब किसकी बात हो रही है यहाँ? बालू के कण। बालू के कण क्या होते हैं? बालू होता है रेत। बालू किसे कहा गया है? रेत। तो बालू कहा गया है रेत को। बालू के कण होते हैं रेत के कण। कोई खंडित, खंडित मतलब कि बिखरा हुआ, कुंठित मतलब नाराज है जो, कृश बाहु जिसकी मजबूत बाजुएं हैं, पसलियां जिसकी निकली हुई हैं, मजबूत है, टहनी सी टांगे, टांगे कैसी हैं? टहनी जैसी, और पेट कैसा है? बड़ा हुआ, टेढ़े मेढ़े हैं, विकलांग घृणित, विकलांग की तरह, मतलब कि विकलांग की तरह है, विज्ञान चिकित्सा से वंचित, जो कि विज्ञान की जितने भी विज्ञान के जितने भी, हाँ जी हर्ष गुड मॉर्निंग, हर्ष गुड मॉर्निंग बच्चे, हर्ष आप सुन रहे हो? हर्ष गुड मॉर्निंग। हाँ जी, फिर है, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, इनकी रक्षा नहीं की जा रही, जो स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से, लौटते धूल में परिचित, ये क्या करते हैं? फिर से आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, और फिर से दोबारा से धूल में मिल जाते हैं, पशुओं से भी भीत मुक्त चितवन, इनकी जो व्यवस्था है या जो इनका व्यवहार है वो कैसा है? दोबारा से धूल में मिल जाना, पशुओं की तरह से मूक है, ये अपनी व्यथा नहीं बता सकते, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन, फिर अपना मन कैसे कर लेते हैं? जैसे कि स्फूर्ति से भरा हो, ऊर्जा से भरा हो, इससे कौन सी ऊर्जा से? प्रकृति की ऊर्जा से भरा। ठीक है, तृण तरुओं से, तृण तरुआ मतलब पत्ते की तरह, उग बग झर गिर, पत्तों की तरह ये उगते हैं, मतलब उड़ते हैं, बढ़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, ये ढोते जीवन के क्रम, ये अपने जीवन का क्रम है जो चलाते रहते हैं, कुल मान ना इन्हें बहन, इनको अपने ऊपर कोई भी घमंड नहीं है, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, और इनकी चेतना है जो वो जो है बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, जग जीवन धारा में बहती, ये जीवन की धारा में आम लोगों की जैसे जीवन है वैसे बह रहे हैं, ये मूक हैं, पंगु हैं, बालू के कण, मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, पंगु मतलब चल नहीं सकते।
ठीक है। बालू के कण कौन है ये? रेत के कण, ठीक है। तो किसकी यहाँ पर बात हो रही है, किसके ऊपर लिखा हुआ है ये सारा पैरा जो है? इसमें कवि किसकी बात कर रहा है? इसमें बात कर रहा है ऐसे बच्चों की जिनकी जो चेतना है, जिनकी दशा है कैसी है? बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे बच्चों की जो कि विकलांग हैं, कुंठित हैं और जिनको सही प्रकार से जो है भोजन नहीं मिल रहा, कुपोषण से पीड़ित हैं। कुपोषण होता है जो खाने की समस्या होती है, उनको जो खाना पीना पूरा नहीं मिल पाता, उसे कहते हैं कुपोषण, ठीक है। तो उस बारे में है। अब इसके प्रश्न आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कह रहा है कवि, इसमें क्या बोल रहा है। तो पहला है इसका काव्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है? गांव में बच्चों की कुपोषण की समस्या, गांव में बच्चों की चेतना ज्ञान का अभाव, गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, गांव में बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन। किसमें है? इसमें गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। गांव में किसका अभाव है? चिकित्सा, मतलब जो सहूलतें जो है डॉक्टर से जो सहूलतें मिलती हैं, वो सारी नर्सिंग की सहूलतें, वो सारी सहूलतें जो है गांव के बच्चों को नहीं मिल रही है। दूसरे पद में कवि क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही, शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं दी जा रही, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती खेल रहे हैं, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं दी जा रही, क्योंकि गांव में जो है कुपोषण है, उनको बचपन के समय जो है अच्छी प्रकार से जो उनकी सुविधाएं हैं चिकित्सा से संबंधित वो नहीं मिल रही है। जो शुरू में उनको खाने को देना चाहिए था, अच्छा भोजन या अच्छी दवाइयां, वो सब उनको नहीं मिल रही है। तो इसलिए इसे कहा गया है, इसमें आएगा गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं मिल रही, ठीक है। हाँ जी सोनाली, समझ आ रहे बेटे? सोनाली, सोनाली, यस मैम। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं कि दूसरे पद में कवि क्या कह रहा है? गांव में विज्ञान, ये हो गया तीसरा। गांव के बच्चों की स्थिति, गांव में बच्चों की स्थिति कैसी है? गांव में बच्चों की स्थिति कैसी है? कुपोषित है, खिन्न है, अशिक्षित है, क्षीणकाय है, कुल के मान का ध्यान करने वाले हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हैं, पशुओं की तरह बलिष्ठ परंतु सहाय व मूक है। तीसरे पैरे में वो क्या कहता है? ये मूक पंगु बालू के कण, ये क्या है? बालू के कण है। बालू के कण मतलब किसके हैं? ये बालू के कण तो होता है कि उसके रेत के कण, ठीक है। तो इसमें इसने बताया है, इसमें इसने बताया कि ये पशुओं की तरह बलिष्ठ नहीं है, बलिष्ठ हैं परंतु असहाय व मूक हैं, ठीक है। कुपोषित है, खिन्न है, अशिक्षित है, क्षीणकाय किंतु कुल के मान का ध्यान रखते हैं, ये आएगा। कुपोषित, खिन्न और अशिक्षित है, ठीक है। कुपोषित भी है, इनको प्रॉपर जो है वो नहीं मिल रहा, संतुलित भोजन, आहार, दवाइयां ये सब नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारे किससे क्या है? स्थिति कैसी है इनकी? कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित है, ठीक है। इनकी स्थिति ये है। फिर है अगला कि बच्चों में काव्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है? कवि का रवैया कैसा है? वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग का मनोरंजन करना चाहते हैं, वे बच्चों की दशा की और लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं, वे तरसत रहकर बच्चों की शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, वे बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत होते हैं नहीं, वो बच्चों की दशा की और लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। बेटे आप लेट आए हो,
तो ये पैरा आपको समझ आया कि नहीं, बताइए। दीक्षांत, हर्ष, आप लेट आए हो ना, तो ये पैरा समझ आया आपको? दीक्षांत, आ गया। हाँ जी, यस आगे। मैम। हाँ, आगे चले। यस हाँ मैम। जी। चलिए आगे कर दिया, मतलब आपको ये तरीका तो समझ आ गया ना कि पेपर कैसे होगा। पेपर में आपको ऑप्शंस आएंगी। मैंने भी आपको जब एमसी पेपर बनाकर दिया था, उसमें मैंने आपको ऑप्शंस दी थी पैरे में, ठीक है ना। उसमें 1 2 3 4 ऑप्शंस दी थी, तो आपको जो है मतलब कि पैरा ऑप्शंस के साथ ही आएगा, ठीक है। तो ये पेपर का यस मैम। स्टाइल है, तो पेपर का जो तरीका है वो आपको पता चल जाएगा इससे। तृण तरंगों से उग बढ़, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? हाँ जी, इस पंक्ति का अर्थ है घास फूस की तरह हल्के हैं, तिनकों की तरह उड़ रहे हैं। पौधे तथा घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं। घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण में घास पौधों की तरह फल फूल रहे हैं। इसमें है कि उड़ रहे हैं, घास फूस की तरह हल्के हैं और तिनकों की तरह उड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं, पौधों और घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं। उग बढ़ रहे हैं मतलब उनकी तरह से उग रहे हैं और बढ़ रहे हैं, इसका आएगा सेकंड, ठीक है। चलिए अगला पैरा आप ध्यान से समझ लेना, आप लेट आए हो ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मालवी, ये पैरा पढ़ो, ये टकराएगा नहीं। यस मैम। टकराएगा नहीं आज ध्यान से पढ़ना उद्गत। ताकि समझ भी यस। आए साथ में ना। यस मैम। टकराएगा नहीं आज उद्धत लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार कर पहुंचाएगा। अब तक धरती आंचल अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओठ सुरभि के धरे खींचे, पर पहुंचेगी पथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। गत्र शिखर बन उठे लिए भंवरों का मेला, हुए पिघल ज्योतिषिक तिमर की निश्चल बोला। तू मोती के द्वीप स्वप्न में रहा खोजता, तब तो बहता समय शीला सा जम जाएगा। धूल पहुंच कांटे मत गिन, छाले मत सहला, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला। तुझसे है यदि अग्नि स्नात यह प्रलय महोत्सव, तभी मरण का स्वपिन गान जीवन गाएगा। टकराएगा नहीं आज उमद लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे दिवस तक पहुंचाएगा। हाँ जी, अब एक बार में हमें पैरा नहीं समझ आता, ठीक है ना। फिर इसको हमने कम से कम 2 बार पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, अब दोबारा पढ़ती है, मैं इसको समझाती हूँ, आप देखना। टकराएगा नहीं आज उदित लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। अब इसमें मनुष्य की किसकी बात हो रही है? हिम्मत की, कि कौन टकराएगा नहीं। अगर तू आज इन आने वाली जो है कठिनाइयों से, लहरों से नहीं टकराएगा, तो फिर तू जो कौन सा ज्वार बाटा है जो तुझे पार तक पहुंचाएगा, ठीक है। कौन फिर तेरा जो है तेरी हिम्मत बनाएगा, तुझे दूसरी पार तक ले जाएगा। अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दी ओट सुरभि के घेरे खींचे। अब तक तो तुम क्या रहे, बिल्कुल आसानी से समय पार करते रहे, ठीक है। आसपास फूलों की ओट थी, तुम्हारी अर्थ सुरभि होता है खुशबू, ठीक है। और सब तरफ तुम्हारे अच्छा ही अच्छा था। पर पहुंचेगी पथी दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। तो तू अपनी मंजिल तक तभी पहुंच पाएगा जब तू क्या करेगा, अपने आप को जो है ऊपर उठाएगा। गर्त शिखर बन उठे लिए भंवरों का मेला, हुए पिघल ज्योतिष सिमर का निश्चित बेला। गर्त शिखर बन मतलब कि तू ऊंचाई पर चला जा और भंवरों के मेलों से उठ जा, पिघल कर ज्योतिष सिमर
एक निश्चित बेला, ज्योतिष तिमिर होता है कि पिघल करके जो है, तिमिर होता है अंधेरे को छोड़ करके ज्योति की बेला जगा ले। तू मोती के द्वीप सपन में रहा खोजता, तू मोती पाने के लिए जो है अच्छा अच्छा पाने के लिए स्वप्न देखता रहा, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। फिर अगर यही करता रहा तो सारा समय है जो वो नष्ट हो जाएगा। धूल पहुंच कांटे मत गिन, छाले मत सहला। तू क्या कर, धूल को उड़ा दे, कांटों की को गिनना छोड़ दे, और छाले हैं जो उनको सहलाते मत रह। मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला, तो अपने संकल्प है जो उनको आंसुओं में मत बहने दे। मतलब जो तूने संकल्प किया उसको पाने के लिए तुझे आगे बढ़ना होगा, हिम्मत रखनी होगी, अंधेरे को हटाना होगा, रास्तों को जो है पार करना होगा। तुझसे हो यदि अग्नि स्नात, यह प्रलय महोत्सव, अगर तुझे अग्नि स्नात भी करना पड़े, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत भी आ जाए, तभी मरण का स्वस्ति गान जीवन गाएगा। तब भी मरने के बाद भी जो है जीवन तुम्हारे गान गाएगा, मतलब तुम्हारा गुणगान करेगा, अगर तू हिम्मत रखता है और सामना करता है। टकराएगा नहीं आज उन्मत्त लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे दिवस तक पहुंचाएगा। अगर तूने आज हिम्मत नहीं हारी, लहरों से नहीं लड़ा, तो कौन सा ज्वार भाटा है जो तुझे आगे मंजिल तक पहुंचा देगा। ठीक है। अब है कि दिए काव्यांश का उद्देश्य प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? आत्मविश्वास जगाने हेतु दृष्टांत, हर हाल में कार्य करने की प्रेरणा, जागृति व उत्साहित करने की प्रेरणा, जीवन दर्शन के विषय में प्रोत्साहन। इसमें आएगा जागृति व उत्साहित करने की प्रेरणा। ठीक है। तो मोती के द्वीप सपन में रहा खोजता, इसका क्या भाव है? मोतियों के समान आंसू के स्वप्न में आने वाले सुंदर दीपों को नष्ट नहीं करना चाहिए। मोती के दीप खोजने के लिए सागर से दूर दूर जाकर कष्टदायी विचरण करना होगा। जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा। ये मतलब कि प्रयत्न करना होगा जीवन संसाधनों के लिए। जीवन संसाधनों के साथ रहते हुए जो है हमेशा प्रयत्न करते रहना होगा। ठीक है। फिर अगला है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क बीच में प्रॉब्लम। हाँ जी आगे है कि यदि तुम